जेफ बेजोस, एक ऐसा नाम जो इनोवेशन, एम्बिशन और एक्स्ट्रॉर्डनरी वेल्थ का दूसरा नाम बन गया है। आज की डेट में अक्टूबर 25, 2024, उनकी नेटवर्थ एक बहुत बड़ी फिगर है जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनाती है। लेकिन उनका सफर सिएटल के चमकते टावर्स से कोसों दूर अल्बुकर्के, न्यू मैक्सिको के एक साधारण से माहौल में शुरू हुआ था। यहीं पर नौजवान जेफ बेजोस ने अपने पहले कदम रखे थे। उन्हें उस एक्स्ट्रॉर्डनरी पाथ का अंदाजा भी नहीं था जो उनके इंतजार में था। बेजोस की कहानी आइडियाज की पावर, रिस्क लेने की हिम्मत और एक विजन को पाने के लिए लगातार मेहनत करने का एक जीता जागता उदाहरण है। यह कहानी इंटरनेट के बढ़ते हुए प्रभाव, रिटेल में आए बदलाव और इंसानी महत्वाकांक्षाओं के हमारे ग्रह की सीमाओं से परे जाने की कहानी से जुड़ी हुई है। टेक्नोलॉजी के प्रति बचपन से चली आ रही फैसिनेशन से लेकर एक ग्लोबल एम्पायर के प्रमुख बनने तक, बेजोस का सफर दुनिया भर के एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और ड्रीमर्स के लिए एक इंस्पिरेशन और एक ब्लूप्रिंट है। जेफ बेजोस की टेक्नोलॉजी के प्रति दीवानगी कम उम्र से ही साफ दिखाई देती थी। बचपन से ही उन्होंने हर उस चीज में गहरी रुचि और कुशलता दिखाई जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक थी। उनका गराज एक तरह से उनकी लैबोरेटरी बन गया था, जो डिसअसेंबल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स से भरा रहता था। टिंकरिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए शुरुआत से मौजूद इसी जुनून ने उनके फ्यूचर एंडेवर्स की नींव रखी। बेजोस का परिवार मायामी, फ्लोरिडा शिफ्ट हो गया, जहां कंप्यूटर्स के लिए उनका प्यार और भी बेआज गया। उन्होंने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी तेज बुद्धि और नॉलेज के लिए कभी न बुझने वाली प्यास का परिचय दिया। उन्होंने हाई स्कूल वैलेडिक्टोरियन के रूप में पूरा किया, जो उनके डेडिकेशन और एकेडमिक प्रतिभा का प्रमाण था। उनका रास्ता उन्हें देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ले गया। वहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और खुद को कोडिंग, एल्गोरिथम्स और डिजिटल एज की बढ़ती हुई क्षमता की दुनिया में डुबो दिया। प्रिंसटन से ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट करने के बाद बेजोस ने वॉल स्ट्रीट पर करियर की शुरुआत की। उन्होंने डीई शॉ ज्वाइन किया, जहां उनके स्किल्स को बहुत महत्व दिया जाता था। वह फर्म के सबसे कम उम्र के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। फाइनेंस की सफलता के बावजूद बेजोस इंटरनेट के आकर्षण को नजरअंदाज नहीं कर पाए। 1994 में एक रोड ट्रिप के दौरान बेजोस को एक आइडिया आया। वेब 2300% प्रतिवर्ष की दर से बेआच रहा था। उन्होंने रिटेल के लिए पोटेंशियल को पहचाना। एक विचार ने आकार लेना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऑनलाइन बुक स्टोर की कल्पना की। अमेज़न का बीज बो दिया गया था। एक बोल्ड विजन और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ जेफ बेजोस ने अपने एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम को पूरा करने के लिए अपनी लुक्रेटिव वॉल स्ट्रीट की नौकरी छोड़ दी। वह सिएटल, वॉशिंगटन शिफ्ट हो गए, जो अपने टेक सैवी वर्कफोर्स और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के लिए जाना जाता था। यहीं पर उनके रेंटेड गैराज के साधारण से माहौल में अमेज़न का जन्म हुआ। शुरुआती एम्प्लॉयज की एक छोटी सी टीम के साथ बेजोस ने अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए जी जान लगा दी। अमेज़न नाम सावधानी से चुना गया था। बेजोस एक ऐसा नाम चाहते थे जो ए से शुरू होकर अल्फाबेटिकल लिस्टिंग्स में ऊपर दिखाई दे। उन्हें यह भी पसंद आया कि अमेज़न रिवर, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, स्केल और ग्रैंडर का एहसास कराती है। कंपनी का शुरुआत में बुक्स पर ध्यान केंद्रित करना रणनीतिक था। बुक्स एक कमोडिटी प्रोडक्ट थे जिनकी यूनिवर्सल अपील थी और एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मौजूद थे। ऑनलाइन बुक स्टोर 1995 में लॉन्च हुआ और कुछ ही समय में अमेज़न के लो प्राइसेस, ज्यादा ऑप्शंस और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ने ट्रेडिशनल रिटेल को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। सेक्शन 5, खुदरा बिक्री में क्रांति, ई कॉमर्स और कस्टमर सेंट्रिसिटी में क्रांति। अमेज़न की शुरुआती सफलता का कारण जेफ बेजोस का कस्टमर पर लगातार ध्यान केंद्रित करना था। उनका मानना था कि ऑनलाइन शॉपिंग के एक्सपीरियंस को जितना हो सके आसान और एंजॉयबल बनाया जाए। कस्टमर रिव्यूज, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस और वन क्लिक ऑर्डरिंग जैसे फीचर्स उस समय बिल्कुल नए थे।
और इन्होंने अमेज़न के बढ़ते हुए कस्टमर बेस के बीच विश्वास और लॉयल्टी बनाने में मदद की। बेजोस का विजन सिर्फ ऑनलाइन बुक्स बेचने से कहीं आगे का था। वह अमेज़न को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में देखते थे जहां कुछ भी और सब कुछ बेचा जा सकता है। कंपनी ने म्यूजिक, वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज और क्लोथिंग जैसी कैटेगरीज जोड़कर अपने प्रोडक्ट्स को तेजी से बढ़ाया। इनोवेशन, एग्रेसिव प्राइसिंग और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के कारण अमेज़न का ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ। कंपनी ई कॉमर्स का दूसरा नाम बन गई, जिसने लोगों के शॉपिंग करने के तरीके को बदल दिया और ट्रेडिशनल रिटेलर्स को या तो बदलने या बर्बाद हो जाने के लिए मजबूर कर दिया। सेक्शन 6, किताबों से आगे, नए बाजारों और उद्योगों में विस्तार। जेफ बेजोस के नेतृत्व में अमेज़न ने इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा और नए बाजारों और उद्योगों में प्रवेश किया। कंपनी ने 2005 में अमेज़न प्राइम लॉन्च किया, एक सब्सक्रिप्शन सर्विस जिसने फ्री 2-डे शिपिंग की सुविधा दी और ई कॉमर्स में अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अमेज़न ने अमेज़न वेब सर्विसेज के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में भी कदम रखा, जिससे बिजनेसेस को ऑन डिमांड कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज और दूसरे आईटी रिसोर्सेज मिल सके। 2017 में होल फूड्स मार्केट के एक्विजिशन के साथ अमेज़न का विस्तार जारी रहा। यह एक बोल्ड मूव था जिसने ग्रोसरी इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव लाने के लिए कंपनी की महत्वाकांक्षा को दर्शाया। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया, अलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट्स डेवलप किए और मशीन लर्निंग तथा ऑटोमेशन में नए रास्ते तलाशे। एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में अपनी शुरुआत से कहीं आगे बढ़ाकर अमेज़न के लिए बेजोस का विजन असीमित लग रहा था। सेक्शन 7, सितारों तक पहुंचने का सपना, ब्लू ओरिजिन और अंतरिक्ष की खोज। जेफ बेजोस की महत्वाकांक्षाएं धरती की सीमाओं से परे थीं। 2000 में उन्होंने ब्लू ओरिजिन की स्थापना की, जो एक प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट सर्विसेज देने वाली कंपनी है। बेजोस को बचपन से ही स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी रुचि थी और ब्लू ओरिजिन के साथ वह स्पेस ट्रैवल को ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना चाहते थे। ब्लू ओरिजिन ने न्यू शेपर्ड जैसे रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स डेवलप किए, जिन्हें टूरिस्ट और पेलोड्स को अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। 2021 में बेजोस खुद न्यू शेपर्ड पर सवार होकर एक ऐतिहासिक स्पेस फ्लाइट पर गए और रिचर्ड ब्रांसन के बाद अंतरिक्ष पहुंचने वाले दूसरे अरबपति बन गए। ब्लू ओरिजिन के लॉन्ग टर्म गोल्स में अंतरिक्ष में ऑर्बिट और उससे भी आगे तक पहुंचने में सक्षम ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट्स डेवलप करना शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में इंसानों की स्थायी मौजूदगी स्थापित करना है। सेक्शन 8, एक मीडिया मुगल, द वॉशिंगटन पोस्ट का अधिग्रहण। 2013 में जेफ बेजोस ने तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में से एक द वॉशिंगटन पोस्ट को $250 मिलियन में खरीदा। यह एक्विजिशन एक टेक एंटरप्रेन्योर के लिए एक सरप्राइजिंग मूव माना जा रहा था, लेकिन बेजोस ने एक स्ट्रगलिंग मीडिया इंस्टीट्यूशन को फिर से खड़ा करने और जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी की विरासत को बचाए रखने का एक मौका देखा। बेजोस के ओनरशिप में द वॉशिंगटन पोस्ट का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ऑनलाइन जर्नलिज्म में काफी इन्वेस्टमेंट किया गया और एक ग्लोबल ऑडियंस तक इसकी पहुंच को बढ़ाया गया। इस समाचार पत्र में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का भी पुनरुत्थान हुआ और पॉलिटिकल करप्शन, नेशनल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस मुद्दों पर अपनी कवरेज के लिए इसे कई पुरस्कार मिले। जर्नलिस्टिक एक्सीलेंस के प्रति बेजोस की प्रतिबद्धता ने द वॉशिंगटन पोस्ट की अमेरिकी पत्रकारिता में एक प्रमुख आवाज के रूप में प्रतिष्ठा को बहाल करने में मदद की। सेक्शन 9, बेजोस की विरासत, नवाचार, बदलाव और समाज सेवा। दुनिया पर जेफ बेजोस का प्रभाव उनके द्वारा स्थापित कंपनियों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्हें व्यापक रूप से हमारे समय के सबसे इनोवेटिव और डिसरप्टिव एंटरप्रेन्योर्स में से एक माना जाता है, जिन्होंने पूरे इंडस्ट्रीज को बदल दिया है और हमारे जीने, काम करने और जानकारी हासिल करने के तरीके को नया आकार दिया है। कस्टमर पर उनका लगातार ध्यान, टेक्नोलॉजी को अपनाना और जोखिम लेने की उनकी इच्छा ने दुनिया भर के असंख्य एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स को प्रेरित किया है। हाल के वर्षों में बेजोस समाज सेवा में भी काफी ज्यादा शामिल हो गए हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने, बेघर लोगों की समस्या को दूर करने और बच्चों की शुरुआती शिक्षा का समर्थन करने के लिए अरबों डॉलर देने का वादा किया है।
उनके समाज सेवी प्रयास दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी दौलत और प्रभाव का इस्तेमाल करने के उनके विश्वास को दर्शाते हैं। सेक्शन 10 सफर जारी है, सीईओ से एक्सप्लोरर बनने तक। 2021 में जेफ बेजोस ने अमेज़न के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाई, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और नए इनिशिएटिव्स पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी भूमिका कम करने से उन्हें ब्लू ओरिजिन और द वॉशिंगटन पोस्ट पर ध्यान देने का समय मिला। गैराज एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल आइकॉन बनने तक का उनका सफर विजन और डिटर्मिनेशन का उदाहरण है। उनकी कहानी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशन है। आखिरकार इस यात्रा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सक्सेस एक दोधारी तलवार है। हम जिन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं वे उतनी ही चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं जितनी गहराइयां हम सामना करते हैं। हर असफलता एक पाठ होती है और हर सफलता हमें आकार देती है। जेफ बेजोस की इस यात्रा के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको उनकी संघर्ष, सफलता और सहनशीलता की कहानी में प्रेरणा मिली तो फीनिक्स टेल्स के और एपिसोड के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें।